everyone. Today we have one of the special guests of this industry. He is a leading industry expert in the field of gaming, 3D, and rigging as well. He has mentored over thousands of students spanning both nationally and internationally. He has graduated from Vancouver School of Arts from Canada. He has a lot of years of experience under his belt. So let me welcome Mr. Mihir Shah. थैंक यू नैना, बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है मेरा। मैं आज के इंटरव्यू को थोड़ा बहुत हिंदी में रखूंगा ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इन डिटेल हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन समझ पाए। जैसे आपने कहा, ये इंडस्ट्री बहुत वाइड है और इंडस्ट्री के साथ साथ जो मल्टीमीडिया इटसेल्फ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है विद जस्ट नॉट गेमिंग बट ओवरऑल मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स है, वीएफएक्स है, 3D है, गेमिंग है और इंडिया सबसे ज्यादा अभी बूमिंग इंडस्ट्री है इस पर्टिकुलर फील्ड में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग ये इंट्रोडक्शन। I'll answer all your questions जो भी आपकी क्वेरी है। It's a pleasure to meet you actually, sir. And even I am curious and so stoked that you're here. Thank you very much. Sir, I wanted to start this whole conversation by asking how big is the industry, gaming industry specifically in India? देखिए, गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा है इंडिया में। गेमिंग इंडस्ट्री अब जैसे-जैसे देयर आर मल्टी मिलियन गेम कंपनीज़ व्हिच आर कमिंग, राइट? और जितनी ज़्यादा गेमिंग कंपनीज़ आ रही है मार्केट में, उतनी ही ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है। जितना ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है, उतना ज़्यादा हार्ड वर्क इसके पीछे लगता है। गेमिंग इंडस्ट्री एक इतना ज़्यादा बड़ा बिज़नेस है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। और इंडिया स्पेसिफिकली वेरी हार्ड वर्किंग इन गेमिंग इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत पुराने माइथोलॉजिकल जो मूवीज हैं उसके ऊपर से गेम्स बनती है जो बहुत ही अमेजिंग एनवायरनमेंट्स के साथ आती है। तो इंडस्ट्री बहुत बड़ा है और हम उसमें काफी लीडिंग प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। Amazing. So, I wanted to ask, is the gaming industry bigger than any other film industry in India? ऐसा कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन वो पैरेलल साथ साथ चल रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो फिल्म बनती है वो फिल्म के बेस के ऊपर से गेम्स होती है, राइट? जैसे अगर आप एक गेम देखेंगे, अनचार्टेड करके है, वो एक फिल्म का भी प्लेटफॉर्म है जहां पे उन्होंने यूज किया है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो गेम्स बेसिकली हमारे फिल्म के बेस के ऊपर से होता है। कभी फिल्म भी ऐसी होती है जो गेमिंग बेस के ऊपर होती है। तो दोनों इंडस्ट्री पैरेलल है, बट हाँ, मैं कह सकता हूँ कि ये इसको ओवरटेक जरूर कर देगी इन नियर फ्यूचर। अमेजिंग अमेजिंग। सो एक मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि गेमिंग खेलते तो बहुत लोग हैं, गेम्स भी बहुत ज्यादा खेलते हैं, बट इज इट द सेम थिंग एज क्रिएटिंग अ गेम? देखिए, अगर आप एक अच्छे गेमर हैं खेलने में, तो ज़रूरी है कि आप एक अच्छे डिज़ाइनर होंगे, ऐसा नहीं होता है। बट वो बेनिफिट ज़रूर आपको करता है, क्योंकि आपको पता होता है कि लूप होल्स कहाँ पे हैं। जब कभी हम कोई गेम खेलते हैं तो हम इतना ज़्यादा इन डेप्थ चले जाते हैं उस गेम में कि हम खुद वो गेम के कैरेक्टर हैं ऐसा वैसा फ़ील करते हैं। सेम गोज़ विद डिज़ाइनिंग। जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो जब तक आप खुद उस पर्टिकुलर सीन में जाएँगे नहीं या उस कैरेक्टर को फ़ील नहीं करेंगे, तो आप उस गेम को जान नहीं दे पाएँगे। जैसे अभी आजकल एफपीएस गेम्स बहुत है, फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स है, जो शूटिंग की गेम है। ज़्यादातर क्या होता है, जब हम फर्स्ट पर्सन शूटर गेम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है सर ये बहुत वायलेंट गेम होती है, इसमें गन होती है, इसमें चाकू दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक गेम हर एक गेम उस हिसाब से नहीं होती है। कुछ गेम्स में ऐसा होता है जिसमें वायलेंस ज़्यादा होता है, तो कंपनीज़ अब से ये प्रमोट कर रही है कि अगर ये वायलेंट गेम है तो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए या इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों के लिए है। तो ये इंडस्ट्री बहुत वाइड है और बहुत सारी कंपनीज़ इसमें जंप इन कर रही है। रिलायंस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज़ जो 100% गेमिंग में, फ़िल्म तो कर ही रही है, लेकिन वो लोग 100% गेमिंग में आ रहे हैं। ओके, वाओ। ऑल्सो मुझे एक ये भी डाउट है कि क्या एक एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है? इफ आई जस्ट चोज साइंस और समथिंग, तो क्या मैं गेम में स्विच नहीं कर सकती हूँ, या वुड इट बी अ बिग ऑफ अ चैलेंज फॉर मी? नहीं, अभी अगर मैं आपको कहूँ तो मैंने अपने लाइफ़ में कभी भी गेमिंग शुरू नहीं किया था, राइट? मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने अपना बीकॉम किया था। सडनली फ्रॉम समवेयर मुझे पता चला कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कुछ करके होता है। मैं अपने एमसीए के लिए तैयारी कर रहा था पुणे, बट मुझे प्रोग्रामिंग में जाना था, प्रोग्रामिंग आता नहीं था। तो मुझे कहीं से पता चला कि डिजाइनिंग मल्टीमीडिया की, जब मैं पास आउट हुआ था तब मल्टीमीडिया करके कुछ आता था, तब ऐसा गेमिंग करके अलग से कोर्स नहीं आता था। तो मैंने अपना बेसिक मल्टीमीडिया किया, विच इज कोर, जो मैं हर एक स्टूडेंट को कहूंगा कि पहले आप अपना कोर सीखिए, बेसिक ड्राइंग फंडामेंटल सीखिए, डिजिटल पेंटिंग सीखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखिए, उसके बाद यू जंप डायरेक्टली टू गेमिंग। सीधा गेमिंग करने में क्या होता है, हमें गेम खेलना अच्छा लगता है, इसे हम गेम डिजाइनिंग करेंगे, ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको बेसिक ड्राइंग का नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने अपना कैरियर एज अ डिजाइनर शुरू किया था, एज अ मल्टीमीडिया, एज अ ग्राफिक डिजाइनर। वहां से आई वेंट इनटू 3D एंड फ्रॉम देयर आई वेंट इनटू माय मास्टर्स फॉर गेमिंग। सो ये बहुत लंबा पाथ है,
और लंबे पाथ में इफ यू वांट टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो आपको इस लंबे पाथ पे जाना ही पड़ेगा। ओके। दिस मेक्स मी थिंक कि जैसे कि मैंने मेंशन किया एंड आई गॉट टू नो कि यू हैव आल्सो स्टडीड फ्रॉम वैंकूवर, हुँ। दैट इज इन कनाडा। सो हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस देयर एंड हाउ डिड यू स्विच फ्रॉम लाइक दिस इंडियन गेमिंग एंड दिस मल्टीमीडिया कोर टू अ प्रॉपर कोर एरिया इन वैंकूवर? देखिए, मैं आपको कहूँ तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, स्पेसिफिकली डिज़ाइनिंग का, हम बहुत आगे हैं उन लोगों से, राइट? जब मैं कनाडा गया था तब मुझे ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आती थी। तो फॉर मी लर्निंग दैट पर्टिकुलर पाथ वाज़ वेरी ईज़ी। जबकि मेरे साथ जो एज ग्रुप था वो मुझसे शायद थोड़े बड़े थे, कुछ थोड़े छोटे थे। उनको उनका प्लस पॉइंट था वो आर्ट फॉर्म में। जैसे मेरे साथ 2 चाइनीज़ लोग थे, उनका आर्ट फॉर्म दे नेवर वेंट टू स्कूल। वो कभी स्कूल गए ही नहीं थे, लेकिन उनका वो पेंसिल रखते थे और पेंसिल जब उठाते थे तो पूरा कैरेक्टर या पूरा एनवायरनमेंट डिज़ाइन हो जाता था। जिसमें शायद हम उस टाइम पे, आज तो नहीं कह सकते विद न्यू इंस्टीट्यूट्स एंड न्यू कॉलेजेस कमिंग, नहीं कह सकते कि नहीं सीखते हैं, लेकिन पहले इतना ज़्यादा हमारा ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म नहीं था। तो स्विचिंग वाज़ बिट डिफरेंट, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अब इंस्टीट्यूट्स जो इंटरनेशनल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडिया में भी हैं और जो ड्यूअल प्रोग्राम्स भी देते हैं जहाँ पे यू अंडरस्टैंड द कोर इंडिया में, राइट? फिर आप एक इंटरनेशनल डिग्री लीजिए। जब जैसे मैं गया था मुझे एक इंटरनेशनल डिग्री चाहिए था ऑन टू माय बेल्ट सो दैट आई कैन परस्यू दिस करियर अहेड, इसलिए मैं गया था। लेकिन अब इंडिया में भी ये ऑप्शंस आर अवेलेबल। सो स्विचिंग वाज़ नॉट दैट डिफिकल्ट बट येस, अर्लियर फर्स्ट टाइम जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है। जी, 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 ऑफ कोर्स। अ, एक ये भी एवेन्यू आता है, कॉन्सेप्ट आता है कि क्या गेमिंग सिर्फ इट्स इज़ इट ओनली फॉर एस्थेटिक पर्पसेस? इज़ इट जस्ट फॉर आर्टिस्टिक पीपल? इज़ इट जस्ट फॉर टेक्निकल पीपल? या इज़ इट अ मिक्स ऑफ बोथ? सी इफ आई टेल यू आई गॉट अ वेरी स्मॉल किड, शी इज़ 11 ईयर ओल्ड। कुछ गेम्स ऐसी है जो उसको खेलनी आती है, मुझे खेलनी नहीं आती है। तो दैट डज़न्ट मीन दैट आई एम नॉट अ गेमर। देखिए, गेम का कोई ऐज क्राइटेरिया नहीं होता है। छोटे बच्चों से लेके बड़े, अभी जैसे कोविड के टाइम पे आपने भी शायद लूडो खेला होगा या कैंडी क्रश खेला होगा, राइट? जस्ट ऐसे ही ये जो गेम का पूरा मार्केट है, ये फॉर एवरीवन है। आप उसे कैसे ले रहे हैं, कौन से फ्रेम में ले रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और अब तो ऐसा हो गया विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसीज एंड विद द न्यू आइडियाज, आप कभी भी किसी भी एज में 55 इयर्स के हैं या बड़ी एज के हैं तो भी आप गेम कर सकते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट था जो डॉक्टर थे, उनको गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट था। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कहते थे जब मैं शाम को फ्री हूँ तो क्या मैं ऐसी कोई गेम बना सकता हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स को दिखाऊं। ही वाज अ नी सर्जन, तो उनको ऐसा दिखाना था कि मैं अपने पेशेंट्स को दिखाऊं कि देखो अगर आप ऐसे नहीं चलोगे तो आपकी नी यहाँ से बैंड हो जाएगी, यहाँ से टूट जाएगी। तो आई टोल्ड हिम कि दैट आप बेसिक डिजाइनिंग सीखिए, उसके बाद आप एक गेम इंजन सीखिए। और वो अपने पेशेंट्स को लिटरली वीडियो में बताते थे कि देखो आप ये बटन दबाओगे तो ये हड्डी ऐसे टूटेगी। तो आप सोचिए कि एक डॉक्टर एक गेमिंग इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट बताता है। वाओ! मतलब गेमिंग की कोई लिमिट नहीं है एंड ऐसा कोई एक स्टीरियोटाइप जो अभी सेट हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो व्हिच मीन्स कि गेमिंग इज़ स्पैनिंग ऑल ओवर द इंडस्ट्रीज़ एंड कोई भी सीख सकता है। हाँ, इफ और उसके साथ-साथ सॉरी टू इंटरप्ट, और उसके साथ-साथ एआर, वीआर, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, ये भी बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। अब अ, अगर आप क्रिकेट देखती हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन जियो हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड देयर एआर, वीआर ग्लासेस, आपको पता है? जियो ने अपने खुद के एआर, वीआर ग्लासेस लॉन्च किए दैट यू फील, आप वो जैसे ये जो हमारे पास ये डिवाइस है, ऐसा एक डिवाइस आप पहन के यू फील योरसेल्फ कि आप उस पर्टिकुलर मैच में हैं, आप लाइव वहाँ स्टेडियम में जाके देख रही हैं। रिलायंस हैज़ स्टार्टेड दिस राइट विद अ वेरी चीपर कॉस्ट, राइट? अब कंपनीज़ चाहती है कि आप जो क्या था बीच में कि गेमिंग एक डिवाइस के ऊपर लोग खेलते थे, जैसे कुछ लोग प्ले स्टेशंस पे खेलते हैं, कुछ लोग फ़ोन में खेलते हैं, तो क्या होता है फिजिकल एक्सरसाइज वाज़ अ बिगर चैलेंज कि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती है। लेकिन अब एआर-वीआर के आने के बाद, वर्चुअल रियलिटी के आने के बाद आप उस गेम को रियली वर्ल्ड में जाके फ़ील कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गेम ज़ोन्स या गेमिंग कॉम्पिटिशन्स इंडिया में होती है, नेस्कॉम इज़ वन ऑफ देम, राइट? जहाँ पे ऐसी कॉम्पिटिशन्स के अंदर आप आइए और इतने बड़े इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कीजिए और अलग-अलग टाइप के न्यू टेक्नोलॉजीज़ को समझिए। वाओ! सो दिस ब्रिंग्स टू मी टू माय अनदर क्वेश्चन कि सिंस आपने मेंशन किया आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड हाउ यू स्विच्ड इनटू गेमिंग एंड आपने अपना पैशन फॉलो किया। अभी इस टाइम पे अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी लर्नर को, किसी एंथुसियास्ट को स्विच करना है एंड सीखना है स्टेप बाय स्टेप कि मैं एक खुद से गेम बनाऊं या उस पूरे वर्कफ्लो के अंदर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करूं, सो व्हाट विल बी योर गाइडेंस टू देम? सी अगर आप 10th एंड 12th के बाद आ रहे हैं तो आई विल हार्डली रिकमेंड कि आप पूरा पाइपलाइन समझिए। आफ्टर 10th आ रहे हैं, आफ्टर 12th आ रहे हैं या हाँ, इन बिटवीन ऑफ कॉलेज आ रहे हैं, पहले आप पूरा पाइपलाइन ग्राफिक्स, सबसे पहले आप बेसिक डिजाइनिंग 2D कॉन्सेप्ट समझिए। उसके बाद आप ग्राफिक कीजिए, वीएफएक्स कीजिए,
3D कीजिए, इसी पाइपलाइन में गेमिंग एक पार्ट है जो आप समझिए, राइट? सीधा गेमिंग करने अगर आप जाएँगे तो आप सॉफ्टवेयर्स में थोड़े उलझ जाएँगे क्योंकि आपको बेस कोर नहीं पता है। जैसे हम स्कूल में होते हैं तो हम कहते हैं सबसे पहले आप एबीसीडी लिखना सीखिए फिर आपको नाम लिखना आएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो करना है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं सर हमारा 2D आर्टवर्क इतना अच्छा नहीं है, हमें ड्राइंग करना नहीं आता है। मैंने बोला अगर मैं आपको एक स्टोरी समझाऊँ, एक नदी थी, राइट? एक ढलता सूरज था, एक पहाड़ था। मैंने बोला और आपने इमेजिन किया दैट मीन्स योर इमेजिनेशन इज़ वेरी पावरफुल। दिस इज़ व्हाट आई नीड। यही मुझे चाहिए जो आप मैं बोल रहा हूँ और आप इमेजिन कर रहे हो उसी चीज़ को पहले 2D फॉर्म में लेके जाइए, फिर उसे 3D फॉर्म में लेके जाइए और उसी को गेम में कन्वर्ट कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है टू एक्सप्लेन व्हाट यू वांट टू से। वो ड्राइंग फॉर्मेट में हो और अब तो बहुत टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई, अब तो पेन पेपर के सिवा लोग डिजिटल पेंट करते हैं सीधा का सीधा विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग टैबलेट्स। सीधा कंप्यूटर में ही वो पेन टैबलेट से ड्रॉ कर सकते हैं, वो बहुत एडवांटेज है। हम इंडिया अब इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं। वाओ! इवन आजकल सबके फ़ोन में कोई ना कोई गेम होती है, चाहे चिल्ड्रन के लिए हो या खुद के लिए हो या टाइम पास करना हो या किसी को वैसे इंटरेस्ट हो। तो सिंस अभी रिसेंटली इंटरनेशनल कंपनीज़ भी गेम डिज़ाइन कंपनीज़ भी इंडिया में एंटर हो रही हैं एंड मोर क्रिएटिंग मोर एंड मोर जॉब्स फॉर इंडियन आर्टिस्ट कहीं न कहीं उनके वर्क फ्लो में सेट हो रहा है। सो व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट कि गेम डिज़ाइन के अंदर स्टूडेंट्स जो है एनरोल करें एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने मेंशन किया कि टेक्निकलिटीज़ नहीं, ऑल्सो आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ भी चाहिए। Which makes them a powerful combo to be hired and placed in those companies as well. यस, देखिए इससे पहले क्या था वैंकूवर कनाडा वाज़ वन ऑफ द हब फॉर बोथ वीएफएक्स एंड गेमिंग बट अब हम एशिया में देखें तो वी आर देयर, सिंगापुर इज़ देयर। इंडिया इतना ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, नाउ अहमदाबाद जिसमें इतना बड़ा आईटी सेक्टर गांधीनगर में डेवलप हो रहा है। सो कंपनीज़ आर लुकिंग फॉर प्लेसेस लाइक दिस। पहले क्या था मुंबई इज़ ओनली द प्लेस जहाँ पे लोग जाते हैं कि भई मुंबई जाना है, वहाँ से वीएफएक्स करना है, वहाँ से गेमिंग करना है। अब ऐसा नहीं रहा है, कंपनीज़ आर एवरीवेयर। और कोविड के टाइम पे आप नहीं मानेंगे इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ थी कि कुछ आर्टिस्ट सुबह एक्स कंपनी के लिए काम करते थे, शाम को एक्स कंपनी के लिए काम करते थे, राइट? अभी भी फ्रीलांस जो फील्ड है, ये भी गेमिंग में बहुत बड़ा है जहाँ पे आप रिमोटली सिर्फ गेम टेस्टिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, एक गेम बनी है, उसमें से लूप होल और टेस्टिंग ये बहुत बड़ा करियर है टेस्टिंग का, जो गेम डिज़ाइनिंग का ही पार्ट आता है। यू मेक अप अ गेम, यू टेस्ट योर गेम। क्योंकि जब तक मैं आपको अपनी गेम बनाई हुई गेम टेस्ट करने नहीं दूँगा, तब तक आप लूप होल्स ढूँढेंगे नहीं। जब तक वो लूप होल्स फाइनल नहीं होंगे, तब तक मैं वो गेम पब्लिक के लिए ला नहीं सकता हूँ। कंपनी स्पेसिफिकली गेम टेस्टर्स को हज़ारों में अपॉइंट करती है टू जस्ट टेस्ट द गेम्स कि उनकी गेम कैसी बनी है। टू गेट द रिव्यू स्पाइडरमैन इज़ वन ऑफ द गेम जो प्री बुक हुआ था। मतलब मैं आपको कहूँ प्री बुक का मतलब है गेम आने वाली है मार्च 2025 में। कंपनी ने उसका सेलिंग शुरू किया था मार्च 2024 में। 1 साल पहले से प्री बुक मतलब प्री रेवेन्यू जनरेशन कहते हैं। मतलब गेम आने से पहले उसका प्री बुक हो गया था, जिसमें कंपनी ऑलरेडी अर्न एवरीथिंग बिफोर प्री बुकिंग। ऐसी बहुत सारी गेम्स हैं जो प्री बुक में जाती हैं। वाओ दैट इज़ सो अमेजिंग एंड इवन ये सब इंडस्ट्रीज़ जो हैं इंडिया में एक्सप्लोर करना एंड हमारे जो नॉर्मल जो कन्वेंशनल करियर्स हैं उनसे कुछ हटके करना, कुछ अलग करना, दिस इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ द यंगस्टर्स एज़ वेल। नॉट ओनली यंगस्टर्स पर सब लोगों के लिए सब क्योंकि लोग ये इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। आज मैं आपको कहूँ आज हाँ, आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, कल शायद आप भी डिज़ाइनिंग में आ सकती हैं, राइट? पॉडकास्ट आपका मेन बिज़नेस है, ये आपका मेन रोल है लेकिन एज़ अ पैशन आप वो भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे आर्टिस्ट भी हैं, जो डिजिटल पेंट और आर्ट वर्क बहुत अच्छा करते हैं, जिनकी ज़रूरत हमें गेम में है। गेमिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग है। वीएफएक्स बहुत बड़ा पार्ट है गेमिंग इंडस्ट्री में। आप नहीं मानेंगे वीएफएक्स सिर्फ फ़िल्म के लिए नहीं है, वीएफएक्स गेमिंग में एक बहुत बड़ा है क्योंकि आप किसी भी गेम को कैसे लाइक करती हैं? उसका वीडियो देखती हैं, उसका प्रोमो देखती हैं, उससे आप अट्रैक्ट होती हैं। तो प्रोमो तो पहले बनाना पड़ेगा ना, गेम पूरी हो उसके बाद प्रोमो नहीं होगा। वीएफएक्स, ग्राफिक, एनिमेशन जो मैंने पहले आपको कहा, कोर बेस्ड डिज़ाइन ये सारी चीज़ें गेमिंग में इतनी इम्पोर्टेंट है। That is amazing to know. This brings me to another important question. Is gaming a stable career? गेमिंग इज़ वेरी स्टेबल करियर। आई मस्ट से गेमिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल करियर है। टू ऑल द पेरेंट्स एंड टू द स्टूडेंट्स हू आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट गेमिंग बहुत अच्छा है। आप आराम से इसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। ना मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप फिगर्स पे जाइए। हम इंटरनेशनल मार्केट और इंडियन मार्केट दोनों को कंपेयर करें तो ये बहुत ही स्टेबल एज़ वेल एज़ अपब्रिंगिंग करियर है। Okay. If somebody wants to get into this career and if somebody wants to learn all the workflow and क्या techniques use कर सकते हैं, including the softwares, including the theory, so where they can reach out? But Obvious Frameworks is one of the place where you can learn animation
एंड गेमिंग एंड वीएफएक्स एज वेल। बट अगर मैं कहूँ तो देखिए ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप एनिमेशन, गेमिंग, वीएफएक्स सीख सकते हैं, लेकिन ड्रॉबैक ऑफ ये प्लेटफॉर्म का एक ही है। मैं ड्रॉबैक वर्ड नहीं यूज करूंगा, इसका प्रॉब्लम ये है कि आप एक मेंटोर से सीख रहे हैं, लेकिन जब आप किसी इंस्टीट्यूट या किसी कॉलेज में जाते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट मेंटोर से डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखते हैं, उसमें आपका अपब्रिंगिंग बढ़ता है। क्या होता है, ये फील्ड में एक मॉडलिंग है, टेक्सचरिंग है, लाइटिंग है, कंपोजिटिंग है, वीएफएक्स है, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप बहुत अच्छे गेम मॉडलर हैं, लेकिन आप जिस आर्टिस्ट से या जिस फैकल्टी से सीख रहे हैं वो बहुत अच्छा वीएफएक्स कंपोजिटर है, तो वो आपको अच्छा गेम मॉडलर नहीं बना पाएगा, या बना पाएगा लेकिन आपको जो कोर एरिया चाहिए वो नहीं मिलता है। सो ऑब्वियसली लर्निंग from an institute or from a college will definitely help you growing doing a multitasking। अब है ना, इंडस्ट्री मल्टीटास्किंग की तरफ जा रहा है। आप एक चीज में स्टेबल नहीं, आप एक के साथ 2 3 4 काम कीजिए, बिकॉज एवरीबडी नीड मनी एट द एंड ऑफ द डे, हर एक को ज्यादा अर्न करना है। तो लर्निंग एंड गिविंग मोर टू द कंपनी, इट इज व्हाट नीडेड। ओके, दिस जैसे आपने मेंशन किया कि मल्टीटास्किंग बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर एंड इंडस्ट्री डेवलप हो रही है उस साइड है। व्हाट वुड यू एडवाइस समबडी और व्हाट वुड यू सजेस्ट अगर एक स्टूडेंट है एंड दे आर इंटरेस्टेड इन लॉट ऑफ कंपोनेंट्स विद इन 3D और विद इन गेमिंग, वुड यू encourage them to become a specialist or a generalist? देखिए स्पेशलिस्ट आप इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से होंगे, आप सीधा स्पेशलिस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप एक चीज को पकड़ के रखिए। जैसे मैं अपना कोर एरिया कहूँ तो मुझे मॉडलिंग रिगिंग पकड़ के रखना था, वो मेरा कोर एरिया था। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई लाइटिंग के बारे में पूछे या एनिमेशन के बारे में पूछे या गेम डिजाइनिंग के अनरियल या यूनिटी के बारे में पूछे तो मुझे नहीं पता होगा, राइट? वो भी इंपॉर्टेंट है। स्पेशलिस्ट मैं तब बना जब मैं 5 साल इंडस्ट्री में एक चीज करता रहा, तब जाके मेरा ग्रिप उसके ऊपर आ गया, राइट? अभी के स्टूडेंट्स में क्या है, मुझे सब कुछ सीखना है लेकिन क्या करना है एंड में वो पता नहीं है। तो वहां पे आपको एक अच्छा मेंटर हेल्प करेगा कि यू आर गुड विथ एक्स वाई जेड थिंग, डू दैट, गो इन इंडस्ट्री, गेट अ जॉब। एक बार जॉब मिल जाएगी देन यू कैन एनहांस योरसेल्फ या इंक्रीज योर स्किल्स व्हाइल लर्निंग इन स्टूडियो, नॉट इनटू द इंस्टीट्यूट। इट विल हेल्प यू। ओके, हमने टेक्निकल स्किल्स की तो बात की। आई ऑल्सो वांट टू आस्क अबाउट सॉफ्ट स्किल्स। इस इंडस्ट्री के अंदर पेशेंस, कंसिस्टेंसी, इनका क्या रोल रहता है एक स्टूडेंट और एक आर्टिस्ट की लाइफ? देखिए इसमें क्या है नैना जी, बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। एक डिजाइनर हमेशा स्टेबल माइंड से ही काम करता है। जैसे जब हम पढ़ते थे, जब मैं डिजाइनर था या जब मैं डिजाइनर हूँ, लेकिन जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे फैकल्टी बोलते थे हमें, तुम्हें लाइटिंग करना है, यू डू इट इन द नाइट टाइम। क्यों? क्योंकि पूरे रूम में अंधेरा करो, यू कैन सी द ब्राइट कलर्स, राइट? तुम्हें अच्छा ड्राइंग करना है, गो अर्ली मॉर्निंग टू स्टेशन, सिट, ड्रॉ, डू अ डूडल। फाइनल आउटपुट मत निकालिए, आप एक डूडल से ट्राई कीजिए। जैसे अगर हम ड्राइंग करवाते हैं तो स्टूडेंट को बोलते हैं आप सर्कल बनाना सीखिए पेंसिल उठाए बिना। फर्स्ट डे में कोई नहीं सीख लेगा, लेकिन 15 डे में शायद वो पेंसिल उठाए बिना एक नहीं बहुत सारे सर्कल्स बना सकता है। हर एक स्टूडेंट में या हर एक जन में, जैसे आप में भी एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, जस्ट वो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए टू गेट द आर्टिस्ट आउट। To explore the possibilities and what he can create sort of, which means कि हर एक स्टूडेंट को एक क्यूरियस माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप फिक्स्ड या स्टेबल माइंडसेट में आ जाते हैं तो आई थिंक आपकी ग्रोथ जो है इतनी रैपिड नहीं हो पाएगी जितनी आपके क्यूरियस माइंड। सही बात है, बहुत सही बात है। और एक बात ये है कि स्टेबिलिटी के साथ साथ आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक, आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होने चाहिए। जैसे जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कब का मैं देख रहा हूँ कि यू हैव दैट हैंड मूवमेंट, आप हैंड मूवमेंट कर रहे हैं। तो हम एज एन एनिमेटर, हम एज अ डिजाइनर क्या सोचते हैं, देयर इज अ प्राइमरी मूवमेंट, हम बात कर रहे हैं, सेकेंडरी मूवमेंट हमारा हाथ का एनिमेशन। सो जितने ज्यादा आप ऑब्जर्वेशन अपना पावरफुल करेंगे, राइट, उतना ज्यादा आप इंडस्ट्री में सस्टेन कर पाएंगे। That is amazing. If somebody wants to get into this industry and know more about this industry, being in Gujarat, so where they can reach out? Obviously Framebox is one of the place। क्यों Framebox? देखिए ऐसा नहीं है, there are other competitors as well। Framebox is offering something which others are might not be offering। जैसे जो Framebox का गेम डिजाइनिंग का कोर्स है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्डली प्रमोटेड है। Framebox एक अनरियल ऑथोराइज सेंटर है। दूसरा, उनके जितने भी कोर्स करिकुलम डिजाइन हुए वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट व्हाट इज गोइंग टू कम इन फ्यूचर, वो ऑलरेडी फ्यूचर टेक्नोलॉजी को पढ़ा रहे हैं अभी से। अब जब हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम सोचते हैं भाई इंटरनेशनल मार्केट है, यूएस में ये चलता है या कनाडा में ये चलता है, या फॉर एग्जांपल जापान, कोरिया इज वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे मांगा आर्ट बहुत चलता है। लेकिन
हम भी उसी को अपने स्टूडेंट्स को उतने लेवल का आर्ट वर्क देने की तैयारी अभी से कर रहे हैं। सो फ्रेमवर्क्स अहमदाबाद इज वन ऑफ द प्लेस वेयर यू कैन लर्न एनिमेशन डिजाइनिंग एज वेल एज मैं ऐसा कहूंगा कि ना सिर्फ गेमिंग लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो हर एक चीज में आपको अगर इस फील्ड में आना है तो हर एक चीज के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना चाहिए। The Ahmedabad is, I already said, Framebox is a place where you can visit, you can go and understand their pipeline, understand, take the demo classes, understand the whole strategy, पूरा कि ये प्रोसेस कैसे होता है, which is a different thing। जैसे हर एक जगह क्या होता है कि you join up a course, you'll come to know, they are ready to give you demo lectures। आप समझिए ये कैसे क्लास होता है, क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ते हैं, which is very much and helpful for a student as well as the parents to understand कि मेरा मेरा बच्चा या मेरी जो कलीग्स हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं। This is so informative. I know हमारे viewers will of course enjoy this conversation and आपने इतना हमें डिटेल में बताया कि गेमिंग बेसिकली क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, क्या-क्या नए-नए एवेन्यूज आ रहे हैं। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर with you and thank you so much Thank you, for Rena. doing Thank you this. very much. Thank you, Framebox. This brings us to the end of this podcast with our amazing speakers and industry experts. Thank you everyone for joining us. We will be right back. If you have any queries and any doubts, you can always reach out to us at Framebox.